दोस्तों, सर्दियों की ठंडी सुबह थी और शहर के बाहरी इलाके में बसे एक छोटे से गांव में हलचल शुरू हो रही थी। कच्चे मकानों की कतार के बीच एक 16 साल का लड़का अमित अपनी मां के साथ चाय की दुकान लगा रहा था। अमित के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह सिर्फ 12 साल का था। तब से मां बेटे की जोड़ी मिलकर इस छोटी सी चाय की दुकान से अपना गुजारा चला रहे थे। अमित सुबह 5 बजे उठता, पानी भरता, चाय बनाने का सामान तैयार करता और फिर रोड के किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगाता। रोज वही दिनचर्या, सुबह से शाम तक चाय बेचना, मुश्किल से 80-100 रुपए कमाना और किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना। एक दिन अमित की नजर एक स्मार्ट लड़के पर पड़ी जो महंगी बाइक से आकर चाय पी रहा था। लड़का फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ यार, कल फिर ऑनलाइन गेम में 5000 जीते हैं, एक दिन में ही कमा लिया, जो महीने भर में नहीं कमाते। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, काश मैं भी ऐसे आसान तरीके से पैसे कमा सकूं। घर जाकर उसने अपनी मां से फोन मांगा। मां ने कहा, बेटा फोन कहां से लाएं? हमारे पास तो बस इतने पैसे हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन अमित का मन नहीं माना। उसने दुकान की कमाई से थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू किया। 2 महीने बाद उसके पास 3000 रुपए जमा हो गए। उसने एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा और इंटरनेट कनेक्शन लिया। अब अमित का दिन बदल गया। वह चाय की दुकान में बैठकर फोन में गेम खेलने लगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में छोटे छोटे पैसे लगाए और कुछ जीता भी। उसे लगा कि वाकई यह आसान तरीका है पैसे कमाने का। धीरे धीरे अमित को इसकी लत लग गई। अब वह चाय बनाने में मन नहीं लगाता था। ग्राहक आते तो भी फोन से आंखें नहीं हटाता। मां ने कई बार समझाया, बेटा ये फोन तुझे बिगाड़ रहा है, काम पर ध्यान दे। लेकिन अमित के कानों में जून फूंकी गई थी आसान पैसे की। एक दिन अमित ने बड़ा दांव लगाया। उसने सोचा कि एक ही झटके में 10,000 रुपए जीतकर अपनी मां को खुश कर देगा। उसने पूरे दिन की कमाई के 500 रुपए दांव पर लगा दिए। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। सारे पैसे गए। अमित घबरा गया। उसने सोचा कि अगली बार जरूर जीतेगा। अब वह और भी बड़े दांव लगाने लगा। 1 महीने के अंदर उसने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। 8000 रुपए जो उसने कई महीनों की मेहनत से जोड़े थे, सब चले गए। अब अमित के पास फोन था, लेकिन पैसे नहीं। चाय की दुकान भी ठीक से नहीं चल रही थी क्योंकि उसका ध्यान हमेशा फोन में लगा रहता था। मां ने देखा कि बेटा दिन ब दिन परेशान रहने लगा है। एक शाम अमित फूट फूट कर रोने लगा। मां ने पूछा तो उसने सारी सच्चाई बता दी। मां के आंसू निकल आए। बेटा तूने वह सब पैसे गंवा दिए जो हमने इतनी मुश्किल से जोड़े थे। उस रात अमित को नींद नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। सुबह उसने अपना फोन बेच दिया और फिर से चाय की दुकान पर पूरा ध्यान देने लगा। लेकिन अब चुनौती और भी बड़ी थी। पैसे गंवाने के बाद उनके पास चाय बनाने का सामान खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। अमित ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ मेहनत पर भरोसा करेगा। वह सुबह 4 बजे उठता, पास के होटल से बचा हुआ खाना मांग कर लाता और उसे साफ करके दोबारा बेचता। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा खाना बेचने का ठेला शुरू किया। महीनों की मेहनत के बाद अमित की हालत सुधरने लगी। अब वह दिन में 200-300 रुपए कमाने लगा था। उसने एक बात सीखी थी, आसान पैसा कभी टिकता नहीं, मेहनत का पैसा ही असली होता है। एक दिन वही लड़का फिर आया जिसे देखकर अमित ने गैम्बलिंग शुरू की थी। अमित ने देखा कि अब वह परेशान लग रहा था। लड़के ने बताया कि उसने भी सब कुछ गंवा दिया है और अब उसके घर वाले भी नाराज हैं। अमित ने उससे कहा, भाई मैंने भी यही गलती की थी। आसान रास्ते से पैसा कमाने की चाह में अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी। लेकिन अब मैंने सीख लिया है, मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। आज अमित के पास 3 खाने के ठेले हैं। वह अपनी मां के साथ खुशी से रहता है। उसने अपने इलाके के और भी युवाओं को समझाया है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और आसान पैसे के चक्कर में न पड़ें। अमित अब अपने इलाके का एक सफल व्यापारी बन गया है। वह कहता है, मैंने सीखा है कि असफलता सिर्फ तभी होती है जब हम हार मान लेते हैं। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। दोस्तों, अमित की कहानी हमें सिखाती है कि आसान पैसे के लालच में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। ऑनलाइन गैम्बलिंग, सट्टा और जुआ, ये सब हमारी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर देते हैं।
असली सफलता मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से ही मिलती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा मेहनत करता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। याद रखिए, कोई भी शॉर्टकट लंबे समय तक काम नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल AI मोटिवेशन TP को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस सीख का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।